ध्यान की ओर चलेंगे। सभी लोग एकाग्र चित्त से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 15-20 मिनट का ध्यान है। 20 मिनट 8:15 बजे तक आपको शांति से बैठना है। बहुत सुंदर ध्यान। आज आप समूह शरण में जाके बैठने वाले हो, विराजमान होने वाले हो, समूह शरण में जाने वाले हो, साक्षात अर्घ भी चढ़ाने वाले हो, प्रभु की वाणी भी सुनने वाले हो। सभी लोग एकदम एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बैकबोन स्टेट आपकी। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, तृष्णा शांत, शरीर शांत। और एक सिंबल का आकार आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, ये आकार आपके सामने। और ये सिंबल, ये एक सिंबल आपके सामने आ चुका। इस सिंबल को दोनों भोग के मध्य में आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे। इस सिंबल को दोनों भोग के मध्य में आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। बहुत सुंदर छोटा सा ओम बनाना है और उसके बाजू में आपको 12 पंखुड़ियों का एक कमल विराजमान करना है। आराम से कर सकते हैं आप। और उस पर ओम ह्रीम श्रीम क्रोम राम रीम रूम र ह र ह र इस प्रकार से लिखना है। ये एक सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। ये इसका शेप, पूरी दिव्य ध्वनि खिल रही है। और ये इसका सिंबल, इस सिंबल में ओम बना है। वही ओम आपके हृदय स्थान पर विराजमान होकर 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित कर रहा है। 3 बार ओंकार की ध्वनि। लंबी गहरी श्वास। ओ आपका आज्ञा चक्र आपको भारी महसूस हो रहा होना, क्योंकि पंच परमेष्ठी विराजमान हो चुके आपके आज्ञा चक्र पर। आपको थोड़ा भारी और कंपन महसूस हो रहा होगा। उस वाइब्रेशन को आप अनुभव करिए, कंपन को एहसास करिए, उस कंपन की। और विचार करिए, सोचिए कि ये दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य क्या है। दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य ध्यान की ओर हम चल रहे हैं। ये दिव्य ध्वनि क्या होती है, कैसी होती है? ये वाणी प्रातिहारी कैसी बन गई? वाणी तो पुद्गल है, वाणी तो हमारे पास भी है, फिर हमारी वाणी दिव्य क्यों नहीं? विचार करिए, चिंतन करिए, सोचिए, सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए। हमारी वाणी और प्रभु की वाणी में क्या अंतर? हमारी वाणी को दिव्य वाणी क्यों नहीं कहा गया? यही जानने के लिए हम चलेंगे सभी लोग समूह शरण में। देखिए, प्रभु का समूह शरण आया है। तीर्थंकर भगवान
जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, 5000 धनुष ऊपर धरती से समोशरण की रचना हुई है। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर 4 चतुष्टय की प्राप्ति कर ली है और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोशरण की रचना कर दी। दुंदुभी बज रही है, हमें बुला रही है दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। आज तक अनादि काल से हमने समोशरण की नीचे की बावड़ी, नदी, मेस, खाना पीना, ऐश करना, घूमना फिरना करके वापस आ गए। कभी हमें समोशरण में बैठने का पुण्य ही जागृत नहीं हुआ। आज वो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, वो पुण्य हमें आज प्राप्त हो रहा है और हम सब बड़े ही भक्ति भाव से सफेद वस्त्र धारण कर रहे हैं और समोशरण में जा रहे हैं, जहां पर चारों निकाय के देव, देवियां, आदिका, मुनि, श्रावक, श्राविका सभी 12 कोठे में उपस्थित है। वो रत्नमय कोठे वहां बने हैं। 20,000 सीढ़ियां एक क्षण मात्र में चढ़ के हम समोशरण पहुंच रहे हैं। अहो भाग्य हमारा कि आज हमारे अति पुण्य उदय मम आया, आज हमारे भाग्य खुल गए। हम समोशरण के कोठे में विराजमान हो रहे हैं। बस हमें इंतजार है प्रभु की वाणी खिलने का। हम पहुंच चुके 12 कोठे में, श्रावक श्राविकाओं में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। हमारे कान फड़फड़ा रहे हैं, हमारे कानों में वाइब्रेशन हो रहे हैं। कर्णांजलि से हमें अमृत पान करना है। जब तक हम एक अर्घ चढ़ा रहे हैं प्रभु को, दिव्य ध्वनि प्रातिहारी का अर्घ हम सभी लोग मिलके बोल रहे और चढ़ा रहे हैं कि भगवान की वाणी हमें सुनना है, इसलिए हम अर्घ समर्पित कर रहे हैं। कोटि खाद्य धनी से मणहर, दिव्य धनी है जिनवर की, मम बीजाक्षर सहित पूजते, कृपा दृष्टि हो प्रभु वर की। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ दिव्य ध्वनि, 24 तीर्थंकर दिव्य ध्वनि, सप्त प्रातिहार अष्ट प्रातिहारी मंडिताय दिव्य ध्वनि, शोभनद प्रदाय मम्मल्यु बीजाक्षर सर्वोपद्रव शांतिनाथाय 24 तीर्थंकराय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। एक अर्घ हमने समर्पित किया। बस थोड़ा सा इंतजार और अब प्रभु की वाणी खिलने वाली, क्योंकि वाणी झेलने के लिए गंधर की आवश्यकता होती है। प्रभु ने दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्राप्त तक मौन धारण कर लिया है। हमारे प्रभु जन्मता मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। दीक्षा होते ही उन्हें मन पर्याय ज्ञान, चौथा ज्ञान प्राप्त हो चुका और 5वां केवल ज्ञान प्राप्त होते ही समोशरण में विराजमान हो चुके। कमलासन पर 4 अंगुल ऊपर हमारा जो नाभि मंडल है वो कमल है, सिंहासन है, उस पर प्रभु विराजमान है। दोनों हाथ हमारे चवर है, वो ढोल रहे हैं। हमारा शीश जो है वो छत्र बन के उस पर विराजमान है और पुष्प वृष्टि हो रही है। भावों की संभाल करके भामंडल तैयार हो चुका है।
दुंदुभी बज रही है, हमारे कंठ से दुंदुभी बज रही है, दोनों हाथों से हम दुंदुभी बजा रहे हैं और वाणी खिल रही है। भगवान की वाणी सर्वांग से खिलने वाली है। देखिए अभी वाणी खिलने वाली है। सभी लोग इंद्र पूरे पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव से कर रहे हैं। किसी ने आरती सजाई है, किसी ने पूजा के थाल सजाए हैं। जब तक उच्च पात्र वहां नहीं होगा तो वाणी नहीं खिल सकती। इंतजार है गंधर्व का। गौतम गंधर्व प्रवेश करने वाले हैं सभा में। भवि भागन वश जोगे विषाय। प्रभु की वाणी 4 बार तो खिलती है, लेकिन भाग्यशाली जीव, भव्य जीव को यदि कुछ शंका है तो भी भगवान की वाणी खिलती है। भगवान की वाणी 4 बार खिलती है। सुबह 4:48 से 7:12 तक, दोपहर में 10:48 से 1:12 तक, जो सामायिक का काल भी माना जाता है, क्योंकि उस समय भगवान की वाणी खिलती है। संध्या काल में 4:48 से 7:12 और अर्धरात्रि में 10:48 से 1:12 तक प्रभु की वाणी खिलने वाली है। 4 बार प्रभु की वाणी खिलने वाली है। अब हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। हमारी कर्णांजलि धन्य होने वाली है प्रभु की वाणी से। चार घातिया कर्म नष्ट कर 4 चतुष्टय की प्राप्ति हो चुकी। 4 चतुष्टय के झूला में झूल रहे हमारे अरिहंत प्रभु। और अब आप देखोगे, देखते ही देखते ओंकार में वाणी भगवान की खिलने वाली है। कंठ, जिह्वा, तालू कुछ भी नहीं हिलेगा और भगवान की वाणी खिल जाएंगी। न कंठ, न जिह्वा, न तालू, न ओठ, सर्वांग से ओंकारात्मक ध्वनि में भगवान की वाणी खिलने वाली है। देखिए, ध्यान लगाइए और अब प्रभु की वाणी खिल चुकी। Oh
चारों साइड एक एक योजन तक प्रभु की वाणी स्पष्ट सुनाई दे रही है। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में 718 भाषाओं में प्रभु की वाणी खिल रही है। हमारे कानों तक आते आते हमारी ही भाषा में परिवर्तित हो रही है। 4 बार यह वाणी खिल रही है। 6-6 घड़ी तक 144 मिनट तक अथवा 2 घंटे 24 मिनट तक एक बार वाणी खिलती है। ऐसे 4 बार यह वाणी खिल रही है। आज हमारे पास जितना भी आगम है सारा का सारा यही वाणी का प्रभाव है। प्रभु की वाणी दीक्षा के बाद केवल ज्ञान के बाद खुल रही है, इसलिए यह वाणी दिव्य हो गई, दिव्य वाणी हो गई और यह दिव्य वाणी मंत्र बन चुकी है। मंत्र बनकर हमारे कर्ण में वो मंत्र गुंजायमान हो रहा है। कैसी है वो वाणी? मधुर, गंभीर, गंभीर तार रव पूरित, मधुर, गंभीर, आनंद प्रदान करने वाली यह वाणी है। मधुर वाणी का आनंद लीजिए, मधुर वाणी का आनंद लीजिए। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समो शरण देख के शांति छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। सारे जहां में फैली ये वाणी गंधर्व में गूंथी इसे शास्त्र में। सारे जहां में फैली ये वाणी गंधर्व में गूंथी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कसाई मिटाए राग को भगाए, सुख का ये सागर आत्मा में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने ऐसा ये वरदान दो। हम सब भी तुम सा बने ऐसा ये वरदान दो। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, शांति सभी देख के समो शरण देख के गंधर्व भी हैरान है। ओंकारमयी वाणी जो जिन धर्म की शान है, जो पूरा का पूरा आगम दिव्य ध्वनि के मात्र से बन चुका है, जिन वाणी बन चुका है। भव्य जीवों के भाग्य से भगवान की वाणी सर्वांग से खिल रही है। अतिशय सुंदर, मधुर और मृद और गंभीर तार वाली वाणी हमें आनंद प्रदान कर रही है, हमारे अंदर शांति प्रस्थापित कर रही है। भगवान की वाणी किस प्रकार गरज रही है, मानो कि जैसे बादल ही घिरे हुए हो, इस प्रकार से भगवान की वाणी गरज रही है। बादल ही घिर रहे हो वाणी जैसे भगवान की वाणी की गर्जना हमें सुनाई पड़ रही है। भगवान की वाणी 4 बार गिरती है, फिर भगवान की वाणी की गर्जना हमें सुनाई दे रही है।
पंच परमेष्टि निहित, सात तत्व निहित, छह द्रव्य निहित भगवान की मधुर मधुर वाणी हम अपने कानों के स्पंदन और वाइब्रेशन के साथ अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। मधुर जिनवाणी की मधुर गुंज से मेरे कर्ण, मेरा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। जिह्वा, तालु, कंठ, ओष्ठ हिले बिना ही भगवान की सर्वांग निजात्म प्रदेशों से वाणी खिल रही है। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। आप देखेंगे आपके कंठ में भगवान की वाणी की अमृत वृष्टि हो रही है। आपका कंठ पवित्र हो रहा है। भगवान की वाणी का अमृत के झरने आपके कंठ में झरझर झर रहे हैं। आपके कर्ण के माध्यम से आपके कंठ में वाणी विराजमान हो रही है। आप उस वाणी को स्टोर कर रहे हैं, मानो जैसे प्रभु के चंद्रमुख से अमृत ही झड़ रहा है। एक योजन तक पूरी ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, जहां कोई कंकड़ पत्थर, कोई सुभिक्ष, कोई दुर्भिक्ष नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक समान। भगवान की वाणी सुनते ही समो शरण में बैठे भव्य जीव को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। कितने ही मुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके और आकाश में तैर रहे हैं। देखिए कितने सारे मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति मात्र भगवान की वाणी सुनने से हो गई। तो सब आकाश में तैर रहे हैं। छोटे 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 मुनि आप देखेंगे, हमें इतनी दूर से आकाश में कितने सारे मुनि महाराज हमें दिख रहे हैं, पूरे आकाश गमन कर रहे हैं। कितने सारे मुनि महाराज आकाश में गमन कर रहे हैं। साढ़े 12 करोड़ दुंदुबी के साथ वाणी खिल रही है, फिर भी दुंदुबी की लय ताल के साथ पूरी वाणी खिल रही है। दुंदुबी का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, फिर भी हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है पूरी वाणी। और कितने ही भव्य जीव अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। भव्य जीवों को, मन को आकर्षित करने वाली यह वाणी मानो जैसे बादलों की गर्जना की गड़गड़ाहट कर रही है। साक्षात तीर्थंकर के मुख से वाणी खिल रही है और मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। वीर हिमाचल से प्रभु के मुख से निकल रही है, गुरु गौतम के मुख में प्रवेश हो रही है और हमारे मन को आकर्षित कर हमारी बुद्धि का विकास,
दिव्य ध्वनि हमारी बुद्धि का विकास करती है, हमें शिक्षा प्रदान करती है, हमें विद्या प्रदान करती है। जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है शिवपद का पाना। जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है शिवपद का पाना। प्रभु के दिव्य ध्वनि से हमें पूरा का पूरा आगम प्राप्त हो चुका। हमें अपने आत्म कल्याण मोक्ष मार्ग की प्रशस्ति प्राप्त हो चुकी प्रभु की वाणी से। प्रभु के वाणी में जो जो भी खिल रहा है, वो सब आगम में आप तक गूंथ रहा है, गंधर्व द्वारा गूंथा जा रहा है। देव की वाणी गंधर्व ने झेली, मुनियों ने गूंथी, पूरा मुनि उस वाणी को गूंथ रहे हैं। पूरा आगम का आगम तैयार हो चुका। वास्तव में देखा जाए तो यह आगम हमें मोक्ष मार्ग बताता है। धर्म का प्रभाव अचिंत है। इसमें हमारे आत्मा में लगी अनेक सी व्याधियां, अनंत अनंत भव की जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग भी नष्ट हो रहे हैं। एकमात्र जीवन के लिए कुछ सारभूत है तो जिनवाणी ही सारभूत है। मां जिनवाणी के वचन ही सारभूत है। सभी लोग इस धर्म की शरण को प्राप्त करिए। आज हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुआ है। मनुष्य पर्याय आज हमें जो प्राप्त हुआ है, इसे हमें सार्थक करना है। हमें भी अपनी वाणी को दिव्य वाणी बनाना है। इस वाणी का सदुपयोग करना है। वो कैसे? आज ही से संकल्प लेकर हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करने का संकल्प लेकर अपनी वाणी को भी हमें हित मित्र प्रिय बनाना है। और प्रभु के वाणी का अमृत हमारे कंठ में झरते झरते हमारी वाणी भी हित मित्र प्रिय वचन मृद और गंभीर हो गई है, सुंदर हो गई है हमारी वाणी भी। मेरी भी इच्छा है कि हमारी वाणी भी दिव्य वाणी होए। निश्चित ही एक दिन हमारी वाणी भी जिनवाणी बनेगी, दिव्य वाणी बनेगी। जब भी हम बोले तो हमारे मुख से जिनवाणी ही निकले। इस प्रकार के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी वाणी मधुर हो चुकी, मीठे स्वर से भरी रे, मीठे मीठे स्वर से हमारी कंठ भर चुका। वाणी आई है, वाणी आई है वाणी आई है। बड़े दिनों के बाद गंधर्व जी के साथ वाणी आई है झूम पर वाणी आई है। वाणी आई है वाणी आई है। बड़े दिनों के बाद गौतम गंधर्व के साथ जिनवर ने पहुंचाई है। वाणी आई है, वाणी आई है वाणी आई है। पूरी की पूरी वाणी आगम के माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रही है।
हम पंचम काल के भोले भाले जीव उत्तरोत्तर हमारा क्षरोक्षम ज्ञान का ह्रास हो रहा है। इसलिए आज हमें आचार्य धर्मसेन जी ने ये वाणी को बुद्ध के दिया। पुष्पदंत बुद्धबली महाराज के माध्यम से हमें आगम प्राप्त हुआ और अब हम यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे, इसी वनवे पर चलेंगे जहां से वापस नहीं आ सकते। हम भी हमारे चार घातिया कर्म नष्ट करने की भावना भाते हैं, हम भी मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होने की भावना भाते हैं, हम भी अपनी वाणी को दिव्य वाणी बनाने की भावना भाते हैं, हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने की भावना भाते हैं। इसी भावों के साथ सभी लोग अपनी आत्मा में लगी सभी वादियों को दूर जाते हुए देखेंगे, अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक होते हुए देखेंगे, अपने वाणी को सदुपयोग होते हुए देखेंगे और निज निधि मुझको बताई यह अनंत उपकार है, निज निधि मुझको बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। माँ जिन वाणी का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिन्होंने हमें दिव्य वाणी प्राप्त कराई है। उसी दिव्य वाणी का हम सब मिलके उच्चारण करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। देखिए आपकी वाणी भी दिव्य हो चुकी और ओमकार स्वरूप खिल रही है। आपको भी सभी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी और ओमकार स्वरूप आपकी वाणी खिल रही है। लंबी गहरी श्वास ओ और एक मंत्र जाप ओम ह्रीं श्रीं क्रों राम ह्रीं रूं रः मम्मल्युक्ताय नमः। ओम नमो गजगमने सर्वकल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। दोनों हाथ ऊपर सिद्ध शिला की ओर, दोनों हाथों की सिद्ध शिला बना लेंगे। दोनों हाथों को सीधा ऊपर लेके जाएंगे, बोलेंगे सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो। हैंड रूपी चैनल से प्रभु की एनर्जी अपने आज्ञा चक्र से अंदर लेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, उस दिव्य वाणी की जय।
उस आगम की जय, उस माँ जिनवानी की जय जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। ओंकार में वाणी की जय जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, सभी संप्रदाय में मान्य ओंकार जिसमें पंच परमेश की निहित, ऐसे ओंकार की जय जय जय। सभी को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ध्यान अर्चना जी, रियली आज मैं पूरा ध्यान में बैठी क्योंकि बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जिस दिन नहीं बैठती तो मैं मिस कर रही हूँ, मेरी अपनी गलती के कारण। ज्ञान तो पूरा बट रहा है पर ज्ञान को लेने वाला कौन है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर, रियली बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, मतलब अंदर आपने गहराइयों किए, तक। आज अच्छा लगा आपने किए। आप बोल रहे किए तो अच्छा लग रहा है सुन के। नहीं नहीं, वो तो करने से तो अच्छा लगता ही है। अभी क्लांति मार्ग बैठने भी लग गए ना, डॉक्टर बोला आप बैठ सकते हो। आप पांव फैला के ध्यान नहीं किया जाता, मजा नहीं आता। पांव लटका के बैठ के ध्यान करने में क्या वो अनुभूति नहीं होती है हाँ, जितनी आप सही क्रिया में बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आप रोज नए नए मेहनत करके, इतना शास्त्रों का अध्ययन करके और नई नई चीजें सामने लेके आ रही है। बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा प्रयास है कि आप धर्म की प्रभावना को दिन दुना रात चौगुना में एकदम नया नया चीज देते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। और कोई एक्सपीरियंस देना चाहता है ध्यान का तो दे सकता है, किसी को बोलना है। सुमन, लता जी, पूनम जी, सबके हैंड रेज है। आज समय से कर जी जा रही हूँ मैं। अच्छा, फिर से चले। हाँ अब अपने को काम करना है ना, आगे का फटफट पद कल्याण करना है ना, तो हर कार्य को गति हाँ देनी पड़ेगी हर चीज में हाँ, बिल्कुल। 2022 में नहीं तो 23 की स्टार्टिंग में हाँ, पंचकल्याणक होना वो चाहिए। नहीं जनवरी होना ही है, फरवरी, मार्च के पहले पहले सब। फरवरी में पंचकल्याणक होना चाहिए। वो होना ही चाहिए, उसी समय होगा। आपकी हाँ। बात से पूरी देखे कैसे लागू होती है। बहुत सुंदर। हम्म। आवाज नहीं आ रही सुमन जी? आवाज? हाँ, अब आई, बोलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आई। नहीं, हम लोग तो रोज ये दिव्य वाणी सुनते रहते हैं, आपकी कानों में गूंजती रहती है। बहुत सुंदर ध्यान, इतना अच्छा महसूस हुआ। थोड़ा शुरू में डिस्ट्रैक्ट था, बट लेकिन बाद में जब मैं बैठी एकदम आज एकदम समुद्र और ऊपर से जो है सूर्य, इतनी तेज रोशनी और पूरा बॉडी दिख गई थी। अजीब एकदम, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ हाउस रहती हूँ कि मुझको दिख रहा है। आपकी आवाज आज कट रही है, थोड़े देर से बोलिए आप, जब तक हम पूनम जी, शिल्पी जी इनको सुनते हैं। शिल्पा जी को कैसी अनुभूति हुई? शिल्पा जी हमारे साथ जय श्री सुबह जय से श्री जुड़े हैं और रोज ध्यान करती है हमारी शिल्पा। इतना सुंदर ध्यान है, मिस करने की तो हिम्मत ही नहीं है। अच्छा। ऐसा फील हुआ आज तो मुझे, लेवल के ऊपर एकदम आंटी गरम गरम फील हो रहा था। एक अच्छा। गर्माहट, और एकदम से जैसे आंखों पे लाइट पड़ते हुए फिर नीचे जा रही है, फिर पड़ते हुए फिर नीचे जा रही है। जैसे ही ओम का उच्चारण आता था वैसे ही एकदम से लाइट और नीचे जा रही है, और यहाँ नेवल के ऊपर गरम, हल्का सा गर्माहट। वहां पर वो अपन ने वो बनाए हैं ना नाभि मंडल को हाँ सिंहासन। 8 दिन से अपन नाभि मंडल को सिंहासन बना रहे हैं और वहां प्रभु को विराजमान कर रहे हैं, तो हल्का सा गरम। अब आपके बच्चों को, आपका जो अंदर भ्रूण में बेटा है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हो रहा है ये। हाँ, उसके अंदर तक वाणी पहुंच गई ना, दिव्य वाणी। उस तक पहुंचाने का भाव रखती हूँ आंटी, सुनते हुए कि वहां जा रहे हैं सब। हाँ, बिल्कुल। आपको इतने देर बैठने दे रहा है, यानी उसको भी इतना इंटरेस्ट है ध्यान में। हाँ, मैं बैठ पा रही हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे लेट के करना है, मुझे सीधा बैठ के ही करना है। मुझे वही बैठना तो। ही अच्छा लगता है, बिल्कुल सीधा बैठना। आप बैठ के कर पा रहे हैं तो ये चीज हाँ, साबित कर रही है कि
बेटा जो आपके अंदर है उस कितना भाग्यशाली, कितना दिव्य है वो भी, कि बैठाल के आपको ध्यान करवा रहा है। हाँ, मेरे को बैठने की आप इच्छा थोड़ी भी कर इसी रहे में हैं, होती है। आप थोड़ी कर रहे हैं, वो जो नहीं, कुछ मैं नहीं कर रहे कर हो वो पाती करवा हूँ। रहा है। आप आशीर्वाद रखिएगा आंटी, बहुत सारा, बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर, आध्यात्मिक बहुत बहुत अनुमोदन आपको। आध्यात्मिक पुत्र उत्पन्न होए, पुत्र या पुत्री जो भी हो, जो आध्यात्मिक। भी, बिल्कुल, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत सुंदर। अच्छा लगा। काश सभी सोच सके इस ध्यान को कि हाँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू शिल्पी जी। चलिए आगे चलते। पूनम जी, आप बोलिए कि क्या बात है, कैसी लगी आपको यात्रा नाभि मंडल से स्वर्ण मंडल तक। कल 36 पे पहुंचेंगे हम। अच्छा, हो क्या रहा है? नेट हमारा गड़बड़ हो रहा है या आपका हो रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही? हमारा नेट गड़बड़ हो रहा है क्या? जय जिनेन दीदी, मुझे आवाज नहीं आ रही है क्या दीदी? सुमंगला जी का एक्सपीरियंस लेते हैं। सुमंगला जी अनम्यूट करिए। हाँ, आवाज आवाज आपकी भी नहीं आ रही, मेरा नेट गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट। अरे हेलो, किस लिंक पे रखना है इसको? मैंने 5G कर दिया था। टीपी लिंक। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए सुमंगला जी। आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं ना? अच्छा, आपका ही नेट गड़बड़ है सुमंगला जी। चिराग ललानी जी को सुनते हैं। सुमंगला जी आप आवाज ठीक करिए जब तक। जय जिनेन दीदी। हाँ देखो, इनकी आवाज तो आ रही है। दीदी सच में बोल रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं लूंगी, लेकिन मैं तो उठा ही नहीं गया कि मतलब लिया लिए लेती रहूं, मैं लेती रहूं। मैंने बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही फीलिंग होती है मेरे को कि आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता है सेशन। और कल तो मेरे जो इतना दर्द था मैंने मीना जी से अपना आप हीलिंग लिया तो मेरा एकदम दर्द गायब हो गया भक्तांबर का। मैंने आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना ही चमत्कारी है मंत्र। मैं फील ही नहीं होता है कि आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊं, बस यहीं घुसी रहूं इसी में। वेरी नाइस फीलिंग। थैंक यू दीदी आपका कराने के लिए। बहुत बहुत अनुमोदना आपका दीदी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। देखो आपकी आवाज आ गई सुमंगला जी, बोलो। मोबाइल से आवाज बढ़ाओ, मोबाइल से। तो लैपटॉप से आवाज बढ़ाओ, आपकी लैपटॉप से आवाज बंद हो गई हुई है। आपके लैपटॉप से जुड़ी हो ना, उसमें देखो ऊपर में ना एक माइक बना रहता है, उसको दबाओ। ये देखो ऐसा माइक, ये दिख रहा हूँ आपको। चलिए, नहीं हो रहा है उनका, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं प्रतिक्रमण की ओर। प्रतिक्रमण कर लेंगे। और सभी को एक सूचना, महावीर जी प्री महावीर जयंती मनाने और होली की हुड़दंग करने के लिए IVS परिवार 29, 30 और 31 3 दिन महावीर जी में जमा हो रहा है। सभी लोग सुबह के सेशन में काफी दिन से जुड़े हुए हैं। मेरी इच्छा है कि सुबह के सेशन में इतने दिनों से बैठे सभी के सभी लोग वहां आए। मैं हमेशा उनको झूम पे देख रही हूँ, मुझे सामने से सबसे मिलके एनर्जी लेना है। सब लोगों की भावना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो सभी लोग अवश्य ही वहां पधारे। इतने दिनों से अभी अपने पास समय है, 20 दिन अपने पास, 15 दिन है। टिकट बना सकते हो आप लोग, टिकट बना लीजिए। आपको सिर्फ वहां पहुंचना है, बाकी व्यवस्था सब हमारी है। वहां आपको, अभी तो आप लोग मुझे झूम पे सुन रहे हैं, सब लोगों को झूम पे सुनते हैं। वहां हमारा उद्देश्य है कि सब लाइव प्रोग्राम आपको वहां मिलेंगे। अच्छे अच्छे प्रोग्राम देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छे मेडिटेशन,
भक्तांबर, बीजाक्षर सभी के वर्कशॉप हम वहां रखने वाले हैं। सभी हीलर्स को वहां मौका मिलेगा बोलने का। कुछ नाटिका प्रस्तुत की जाएंगी और भक्ति, डांस, होली की हुड़दंग, महावीर जयंती, सारी चीज 3 दिन में मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। महावीर भगवान का पलना भी हमें वहां झुलाना है। पूरी कोशिश, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यह सेमिनार IVS का अधिवेशन अच्छे से अच्छा होए। कल भी मुक्तागिरी में, कल परसों 2 दिन महासमिति का अधिवेशन है मुक्तागिरी में भी। तो हमारा 3 दिन का सेमिनार, सब लोग अवश्य अवश्य पधारे, मिस मत करिए, इतनी अच्छी हो। आप अपने घर में यदि ऐसा लगता है कि हम कैसे छोड़ के जाए बच्चों को, माता पिता को, कोई बात नहीं, आप उनको साथ में लेकर आ जाइए। ये पूरी सुविधा हमने वहां आप लोगों को दी है। अपने वृद्ध माता पिता को एक बार महावीर जी की यात्रा कराने का अवसर आप लोगों को यदि प्राप्त होता है तो आप अवश्य उन्हें यात्रा करा दीजिए। अपने माता पिता को आप अवश्य लेके आ सकते हैं। उनका आशीर्वाद ही हमें यहाँ आगे लेके आता है। हमारे माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप अवश्य लेके आ सकते हैं। चलेंगे हम प्रतिक्रमण की ओर। और हम शाम को आकाश जी की भी क्लास चल रही है, बहुत अच्छा न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्राम, NLP माइंड प्रोग्रामिंग शाम को चल रहा है। बहुत अच्छे तरह से आकाश जी उसको ले रहे हैं। NLP की कोर्स आप अवश्य करिए। जिसे सर्टिफिकेट चाहिए उसी के लिए थोड़ा रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जिसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो ऐसे ही बैठिए। बहुत अच्छा जो कोर्स, जो 1-1, 1.5 लाख में 35,000 से लाखों तक इसका चार्ज रहता है, वो क्लास आपको आज फ्री में करने मिल रही है। उसका फायदा आप लोग अवश्य लें। ये नहीं कि हमें क्या करना है, शिक्षा आप अंतिम श्वास तक ग्रहण कर सकते हैं। हर क्षण हर पल आप शिक्षा ग्रहण करने की ताकत रखते हो। जब तक श्वास है तब तक हम ग्रहण कर सकते हैं शिक्षा। हर चीज का नॉलेज हमें अवश्य होना चाहिए। कब किस मोड़ पे किस चीज की जरूरत पड़ जाए हमको नहीं पता। कंठ की वाणी, पहले के लोग कहते थे अंट का पैसा और कंठ की वाणी कभी भी काम आती है। कंठ में प्रभु की वाणी रहेंगी तो हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो भी हमें प्राप्त अवश्य होगा। तो सभी लोग कोशिश करिए। वहां इसी लिंक पे चल रहा है, सारे प्रोग्राम इसी लिंक पे चल रहे हैं। दोपहर में 11 से 12:30 बजे तक ट्रेनिंग भी चल रही है। शाम को आकाश जी का प्रोग्राम, सुबह का ये सेशन इसी ID पे हो रहा है। अप्रैल महीने के रजिस्ट्रेशन ट्यूशन के आ रहे हैं। जिन्हें भी ट्रेनिंग करना है अप्रैल महीने में नाम अपने लिखा सकते हैं। चलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। सभी लोग महावीर जी अवश्य पधारे। हे आदि प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तन्मोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय भी हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, किसी के शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। भावना भाते हैं जब भी हमारा देह परिवर्तन होए, समाधि संलेखना पूर्वक ही होए। हे प्रभु, मैं इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। तथा हे प्रभु, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों के साथ मैं गुरु के चरण से जाऊंगा, गुरु के सानिध्य में जाऊंगा,
मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, सोहम शांतोहम पवित्रोहम, आनंदोहम आनंदोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को जय 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 भगवान। अब आवाज आती है मेरी? हाँ अब आई, बोलिए हाँ, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, जैसे कि पूरा आगम का अनुभव हुआ हो, वैसा कि पुष्पन ने वाणी खीरी, ऐसा मतलब एकदम अच्छा अनुभव हुआ है। आपका बहुत ही अच्छा ध्यान लगा मेरे को, बहुत बढ़िया। बहुत ही मतलब मैं उसमें इतनी कुछ बता नहीं सकती हूँ कि ऐसे एकदम पहुंच गई वहाँ पे। पूरा मुनि महाराज के दर्शन हुए, सभी महाराज के, मतलब पूरी सभा में, मतलब समोसरण की सभा में माता जी महाराज सभी पशु पक्षी सभी दिखे, मतलब काफी अनुभव, बहुत ही अच्छा लगा आपका ध्यान, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अनुभव था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए गूगल फॉर्म आपको भेज दिया जा रहा है, सुमंगला जी आपको भी चलना है, महावीर जी गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, 300 रुपये, उसमें एक नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है, 300 रुपीज। गूगल फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। सब लोग अपनी टिकट बना लीजिए जल्दी से जल्द। चलो महावीर जी, चलो महावीर जी, महावीर जयंती मनाने, पलना झुलाने। हम वहाँ पलना झुलाएंगे, मंगल बधाई भी गाएंगे, वर्कशॉप भी करेंगे। 3 दिन में जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। बोलिए नाथ भगवान की जय।